हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर टाइप्स ऑफ एविडेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंस? देयर आर जनरल टू पार्ट्स ऑफ एविडेंस। फॉर एग्जांपल टेस्टिमोनियल्स एंड फिजिकल एविडेंस। एक होता है हमारे पास टेस्टिमोनियल एविडेंस, एक हमारे पास है फिजिकल एविडेंस। तो हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस के जो टाइप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ टू ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं या फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है टेस्टिमोनियल, एक है फिजिकल। अब टेस्टिमोनियल कौन से होते हैं हमारे पास टेस्टिमोनियल एविडेंस वो एविडेंस जो एक विटनेस कोर्ट के अंदर अपीयर होकर कोई एविडेंस पेश करे किसी फैक्ट या किसी स्टेटमेंट के बारे में, जो किसी अंडर इंक्वायरी या अंडर ट्रायल कोई फैक्ट या स्टेटमेंट हो। फॉर एग्जांपल से पहले हम देख लेते हैं टेस्टिमोनियल एविडेंस कौन से होते हैं। मीन्स ऐसे एविडेंस जो एक विटनेस के थ्रू कोर्ट में पेश किए जाए। मीन्स एक विटनेस कोर्ट के अंदर अपीयर होके अपनी गवाही पेश करे तो वो टेस्टिमोनियल हो गई। अब फिजिकल हमारे पास कौन से होते हैं? फिजिकल वो हमारे पास टाइप ऑफ एविडेंस हैं जो किसी भी चीज़ की कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई मटेरियल, किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई मटेरियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास गन, नाइफ, ठीक है, और एनी डॉक्यूमेंट्स, even secondary, primary, what type of documents? All types of documents are physical evidence. Means physical evidence ऐसी evidence जिनको हम छू सकें। For example, this marker is which type of evidence? क्या ये कोर्ट में अपीयर होकर कोई गवाही दे सकता है? No, ये कोर्ट में अपीयर होकर गवाही नहीं दे सकता। टेस्टिमोनियल एविडेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट ये है कि अपीयर्ड बिफोर कोर्ट। हमारे पास एक लफ्ज़ आता है अपीयर्ड, थोड़ा गौर से देखना आप। हमारे पास टेस्टिमोनियल में एक वर्ड है अपीयर्ड। अपीयर्ड बिफोर कोर्ट। एंड फिजिकल एविडेंस के अंदर हमारे पास एक वर्ड है प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। अब इससे आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। हमारे पास एक वर्ड है टेस्टिमोनियल एविडेंस के अंदर अपीयर्ड, और फिजिकल एविडेंस के अंदर हमारे पास एक वर्ड है प्रोड्यूस्ड। अब टेस्टिमोनियल के अंदर जो हमारे पास वर्ड है अपीयर्ड, उसका मकसद क्या हुआ? कोई चीज़ कोर्ट के अंदर अपीयर हो रही है इन पर्सन। इन पर्सन अगर कोई भी शख्स कोर्ट में अपीयर हो रहा है तो वो अपीयर्ड कहलाएगा। अपीयर्ड मीन्स वो खुद आया है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को कोई विटनेस अपनी मर्ज़ी से पेश करता है, कोई विटनेस उस चीज़ को पेश करता है अपनी मर्ज़ी नहीं, उस चीज़ को वो विटनेस पेश करता है, मीन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो कहलाएगी प्रोड्यूस। माना वो चीज़ खुद चलकर कोर्ट में नहीं आई, उनको पेश किया गया। किसने पेश किया? एक विटनेस ने। कोई विटनेस किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे कोर्ट के अंदर तो वो हमारे पास फिजिकल एविडेंस है। ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस। एंड हमारे पास टेस्टिमोनियल एविडेंस वो जो इन पर्सन विटनेस अपीयर हो बिफोर कोर्ट। हमारे पास कहीं कहीं ये लिखा होगा आपके पास, जब हमारे पास समन होते हैं या नोटिस होते हैं तो फिर हमारे पास नोटिस में क्या लिखा होता है? अपीयर्ड इन पर्सन आर थ्रू काउंसिल। हमारे पास कोर्ट ये हिदायत देती है कि आप खुद पेश हो जाएं, मीन्स अपनी मर्ज़ी से आ जाएं, या फिर आप किसी काउंसिल के थ्रू आएँ। अब काउंसिल आपको अपीयर्ड कर रहा है, वो भी आपकी टेस्टिमोनियल के आ गए। पर अगर कोई भी विटनेस, कोई काउंसिल, कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन, कोई फॉरेंसिक साइंटिस्ट या कुछ भी हो, कोई एक्सपर्ट हो, ठीक है, अगर वो कोई चीज़
ऐसी चीज़ जो हमारे लिविंग थिंग्स के अलावा हो। दिस इज द फिजिकल एविडेंस मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। किसी भी चीज़ को कोई एविडेंस कोर्ट के अंदर उसको प्रोड्यूस कर रहा है और कोर्ट उस कोर्ट में आकर उस चीज़ को एग्जिबिट करवा रहा है, तो वो फिर हमारे पास फिजिकल एविडेंस हो जाएंगे। और कोई भी विटनेस कोर्ट में आकर कोई गवाही दे रहा है या फिर टेस्टिफाई हो रहा है, तो फिर वो टेस्टिमोनियल है। मीन्स कोई गवाही एक इंसान अपनी ओरल कैपेसिटी में आकर देता है, तो वो टेस्टिमोनियल एविडेंस। तो फिर यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास दो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एविडेंस है ओनली एंड ओनली इन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स या टू पार्ट्स, टेस्टिमोनियल एंड फिजिकल्स। जहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई, आप इसको वीडियो को पॉज कर आप मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं। ये थोड़ा नोट कर लें आप। उसके बाद में आपको वन बाय वन अब हम पढ़ेंगे, टेस्टिमोनियल्स को ही पढ़ेंगे। हम फिजिकल एविडेंस को टच नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी टेस्टिमोनियल एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास टेस्टिमोनियल एविडेंस कितने हैं, ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लें आप। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि हमारे पास टू टाइप्स में हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो डिवाइड किए गए हैं, एक टेस्टिमोनियल एंड एक फिजिकल। अब हम बात पर आ रहे हैं टेस्टिमोनियल एविडेंस पर। टेस्टिमोनियल एविडेंस में कितने हमारे पास टाइप्स हैं, कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, तो आइए हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ओरल एविडेंस जो कि हमारे पास, उसको हम डायरेक्ट एविडेंस भी कहते हैं। ओरल एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस भी होते हैं, ओरल एविडेंस हियरसे एविडेंस होते हैं, ओरल एविडेंस इनडायरेक्ट एविडेंस भी होते हैं। पर हमारे पास अभी पढ़ रहे हैं ओरल एविडेंस के अंदर हम, ओरल एविडेंस के अंदर हमारे पास कितने टाइप्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंस इन ओरल एविडेंस। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस के अंदर पढ़ेंगे हम नंबर 1 डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस को हम बेस्ट एविडेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट एविडेंस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एविडेंस ऐसे एविडेंस जो एक विटनेस खुद कोर्ट में अपीयर होकर कहता है कि ये मैंने अपने कानों से सुना, या फिर मैंने अपनी आँखों से देखा, या फिर मैंने अपने नाक से किसी चीज़ को, स्मेल को महसूस किया। उसका मतलब मिसाल इसका ये समझ लें, अ विटनेस फाइव सेंसेस मीन्स हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस के अंदर अगर कोई विटनेस आ रहा है, अब कोर्ट में अपीयर हो रहा है, ठीक है, और वो आकर कह रहा है, तो मीन्स वो विटनेस ने खुद ही किसी चीज़ को परसीव्ड किया है। उनके फाइव सेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? एयर, आइज, एयर, टंग, स्मेल एंड मेंटल कंडीशंस। सो फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं आइज पर। आइज से क्या महसूस होगा? सी, देखना। हमारे पास सेंस है एयर से क्या होता है हमारे पास? हियर। और हमारे पास एक है नोज से क्या होगा? स्मेल। और हमारे पास फर्स्ट वन इज आई, सेकंड वन इज एयर, थर्ड वन इज नोज एंड फोर्थ वन इज टंग।
टंग से क्या होता है? टेस्ट। और फिफ्थ वन इज मेंटल कंडीशन, उससे क्या होता है? थिंक, सोचना। अब डायरेक्ट एविडेंस के अंदर एक विटनेस आता है, फॉर एग्जांपल ए कोर्ट में गवाही देता है इन फेवर ऑफ बी इन अगेंस्ट सी, ठीक है। अब आई पर हम आते हैं सी, तो कोर्ट में ए जो है अपीयर होता है एज अ विटनेस, और ए जो है बी के फेवर में एक गवाही देता है कि मैंने सी को बी को मारते हुए देखा, मैंने सी को बी को मारते हुए देखा। तो फिर ये क्या कहलाएगा? हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस इज बेस्ट एविडेंस। तो अब सी क्या हो जाएगा इस एविडेंस के बी ऑफ पर, इन एविडेंस के बेसिस पर ये हो जाएंगे हमारे पास गिल्टी, ठीक है। अब हमारे पास एयर मीन्स सुनना। अब हमारे पास ए जो कोर्ट में अपीयर होता है, ए कहता है बी के फेवर में कि मैंने सी से सुना था कि सी मुझे कह रहा था कि मैं बी को मार दूंगा, और बी वाकई सी ने बी को मार दिया, तो फिर वो हमारे पास गिल्टी कहलाएगा, ठीक है। वो बाद का कॉन्सिक्वेंसेस है कि हमारे पास ए जो है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अब नोज, स्मेल। अब ए जो कोर्ट में आकर बी के फेवर में कोई गवाही देता है कि मैंने जब सी मेरे पास से गुजरा, या फिर मैंने सी को देखा, या फिर मैंने सी जब करीब से गुजरा, या फिर सी की किसी चीज़ को मैंने सूंघा, या उससे मेरे करीब से गुजरा, उससे स्मेल आई किसी ब्लड या किसी भी चीज़ की, तो फिर वो कोर्ट उसको कंसीडर करेगी दैट बी इज गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ सी, मर्डर ऑफ बी, सी इज द गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ बी। अब हमारे पास टंग, टेस्ट। अब इसका एग्जांपल हम कैसे देते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सपर्ट आता है कोर्ट के अंदर, हम कभी कभी एक्सपर्ट को भी कॉल करते हैं किसी भी चीज़ की गवाही के लिए। तो फिर टंग से हम टेस्ट के लिए, किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए कहता है बी के फेवर में कि जब मैंने किसी पॉइजन किसी चीज़ को कहा गया कि ये पॉइजन है, तो ए ने कहा जब मैंने बी के फेवर में आकर विटनेस एक टेस्टिफाई होता है और वो कहता है मैंने जो गिलास में पानी था उसको टेस्ट किया, उसमें कुछ जहर वगैरह नहीं था, ठीक है। तो फिर जहर वगैरह नहीं था, तो फिर उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं और एक्सपर्ट उसको क्या करते हैं? एग्जामाइन करते हैं। तो फिर हमारे पास वो भी गवाही एक कंसिडर होती है। मेंटल कंडीशन मीन्स किसी इंसान के बारे में सोचना कि हाँ ये बिल्कुल, हमारे पास सी जो है एक कोई विटनेस अपीयर होता है कोर्ट में और ये कहता है कि सी जो है वो ऐसा ही इंसान है, हो सकता है इसने मर्डर किया हो, डाउट नहीं, पर एक मेंटल कंडीशन है। और एक खुद भी कहता है कि मुझे लगता है मुझे बी ने जो है वो वहाँ इंजर्ड किया है, या फिर किसी एक विक्टिम खुद भी कह सकता है किसी इंसान के बारे में, ठीक है। तो फिर ये आप नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टाइप पर। अब टेस्टिमोनियल एविडेंस के अंदर हम एविडेंस नंबर 2 पर आते हैं, टाइप्स पर। वो क्या है हमारे पास? हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस ऐसे एविडेंस जिन हम कह सकते हैं सुनी सुनाई बात मीन्स किसी इंसान से एक बात, एक विटनेस कोर्ट में आता है, वो कहता है कि मैंने ये बात उनसे सुनी, या फिर मैंने ये बात उनसे सुनी कि वो कह रहा था कि मैंने देखा, मैंने वो बात उनसे सुनी कि
कि वो कह रहा था कि मैंने देखा, या फिर वो कह रहा था कि मैंने सुना, या फिर वो कह रहा था कि मैंने महसूस किया, या फिर वो कह रहा था कि मैंने वो टेस्ट किया। मीन्स ये हमारे पास हियर से एविडेंस, हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंस भी है। इनडायरेक्ट ये इनडायरेक्ट एविडेंस कहलाएंगे। डायरेक्ट एविडेंस वो जो विटनेस खुद आकर कोर्ट में अपीयर होकर एक गवाही देता है, वो डायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस वो जो कोर्ट में एक एविडेंस पेश किया जाता है थ्रू अ विटनेस, और वो कहता है कि ये एविडेंस जो है पेश कर रहा हूँ, ये मैंने उस इंसान से सुना है, या फिर मुझे वो कह रहा था। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए कोर्ट में अपीयर रहता है गवाही देने के लिए, कहता है कि मैंने बी को ये कहते हुए सुना कि सी ने डी का मर्डर किया। अब ए जो है इसने ये खुद ने नहीं देखा, ये कह रहा है कि मैंने बी को सुना था। बी किसी को कह रहा था कि मैंने देखा है सी ने डी का मर्डर कर दिया। अब हमारे पास ये एविडेंस इनडायरेक्ट एविडेंस है। ये हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंस है। और हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंस, ये हमारे पास जो एविडेंस है इनडायरेक्ट या हियर से, ये बहुत ही लेजर इंपॉर्टेंस होते हैं, लेसर इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये हमारे पास वीक नेचर के होते हैं, बहुत ही वीक नेचर के होते हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट कौन से होते हैं, या फिर लार्ज इम्पॉर्टेंस किसकी है हमारे पास, डायरेक्ट एविडेंस। और वीक नेचर हमारे पास इनडायरेक्ट या हियर से। और हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेचर किसकी है, डायरेक्ट एविडेंस, जो हम फर्स्ट पढ़ कर आए। ये हमारे पास सेकंड वन, हियर से एविडेंस इज वीक नेचर एविडेंस। और हमारे पास ये एविडेंस है, कोर्ट इनको रेयरली बिलीव्स। कोर्ट बहुत ही कम हमारे पास ये एविडेंस जो है, ये एविडेंस हमारे कोर्ट बहुत ही रेयरली कंसीडर करती है कि हम सुनी सुनाई बात पर यकीन कैसे कर लें। सुनी सुनाई बात हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर ये आप थोड़ा नोट कर लें। मिली।